हेलो जी, राम राम सबको। प्रियंका कटारिया फैमिली व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो सब गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होगे। मैं भी ठीक हूँ, पर आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ गाइज, क्योंकि आज मैंने करवाई है टंकी साफ पूरे 1 साल में। मतलब मैं हर बार दिवाली पर करवाया करूँ, लेकिन इस बार दिवाली पर नहीं हो पाई टंकी। कोई ऐसा मिला ही नहीं टंकी साफ़ करने वाला, और मिला था तो वो उस टाइम पर सफाई का इतना हो गया था कि चल बाद में करवा लूँगी। तो आज एक बहन मिल गई, उसने टंकियाँ में इतना रेत, समरसीबल के पानी का बहुत ज़्यादा रेत हो रहा था। और फिर साथ में मैंने लगा दी गाइस मशीन, और फिर पानी हो गया टंकिया का ख़त्म। तो गौरव जी कहने लगे कि मुझे टिकड़े राबड़ी खाने। तो शाम हो रही, शाम के बज रहे 7 और मेरा सारा काम पड़ा है। ये मेरा मशीन लगा रखी, सारे कपड़े देखो धो के घेर दिए, पर निचोड़ने अभी बाकी है। और ये देखो गाइस, इतना गंदा पानी निकला है टंकियों में से, और जो मिट्टी निकली है वो तो इतनी सारी है, बहुत ज़्यादा। और अब आपने मशीन की आवाज़ आ रही होगी, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, इसलिए मैं कम बोल रही थी थोड़ी सी। नीचे आ जा बेटा, गिर जाएगा, नीचे आ जा, पकड़। अंदर गिर गया, वो तो करंट आ जाएगा उसमें। पानी तो न चलाया है वो, उसमें निकाल दे बेबे, धोर निकलवाना उसने पत्थर ने। मैं इसके पापा दौरे लगवा दूंगी, फिर पत्थर ने काट दे, उस तार ने बाहर कर दे, बाद में गिरा होगा। तार ने बाहर कर दे, हाँ यो पत्थर लगा के यो आप कर देगा, फिर पत्थर ने कटवा दे, उसने बाहर दर दे। अरे आ रहे हैं, इतनी देर तक शांति रख ले, जब तक फोन न देखने लग रहा है। फोन मत देख, नीचे उतर, उसको उतरने दे, वो बाल्टी ले बैठी। ले बेटा बाल्टी मेरे को दे। जल्दी उतर, काली फोन दे उससे। आ जा, एक बार पत्थर काट दे वो। तो होगी भाई टंकी साफ, अब धोंगी कपड़े। पहला बना लूँ टिकड़े राबड़ी, मेरी बन गई है, और कुछ होने के लिए। तो गाइस आज तो मेरी जान में इतना काम हो रहा है, और कई बार जब मैंने सोचा करूँ ना आज तो मतलब मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँ, उस दिन तो फिर ना मेरी गला के बना है, उस दिन तो मैंने और काम नहीं कढ़ाया मेरी जान में। और आज मैंने सोची थी जल्दी जल्दी फटाफट कपड़े धोकर अपने टिकड़े बनाना। फिर वो ऐसा याद आ गई मेरा टंकी, मगर चल टंकिया में भी थोड़ा पानी है। फिर मैंने उस बाण दौरा फ़ोन कराया, मगर टंकी साफ़ कर देगी? बोली हाँ दीदी कर दूँगी। मगर चल ठीक है, कर देगी तो आ जा। कई बार ऐसा हो जा है, अरे मेरे काम ने सारे ने लेट होगी, क्योंकि टंकी का पानी होता था ख़त्म, ना तो मैं बर्तन धो सकती थी, ना मैं लत्ते धो सकती। अभी कति बार हो रही है, तो पहले मैं टिकड़े सेकूँगी, और फिर लत्ते तो मैं बार पर ही धो दूँगी। फिर मैं खाने तो फिर हो जाऊँगी, खाने में लेट में, क्योंकि वो खाने पाने में लग जाएगा फिर, और फिर टाइम से सुहाने पड़े। तो ये ला दी पहला आ रही फटाफट। आरी लगाऊंगी तो फिर चून दे दूँगी, तो आरी हो जाएगी, से लग जाएगी बढ़िया डाढ़ा। फिर फटाफट चून दे दूँ। और भाई मन तो आरी के अच्छे लग गया अपने टिकड़े, मैंने ये अंगीठी पंगीठी करी गैस पर बनाने में, मैंने स्वाद ना आया, पर मैं तो आरी पे बना लिया।
गाइस ईब में है आरी से लगाया हूँ और चून भी लूँ जल्दी जल्दी। और टाइम नू बाजर लाग रहा है रेल की डर मेरा जब मेरे काम न बाहर हो जाए मेरे बहुत को सुत्ती बेचैनी बन जाया कर रही। मैं रावड़ी देखो मेरी बनकर रेडी हो गई है बिल्कुल। बहुत देर खतकाया करूँ मैं रावड़ी ने कम से कम 2 घंटे थे कच्ची नहीं छोड़ा करूँ बिल्कुल भी। मैं रावड़ी बन के हो गई तैयारी में बेलू चून। ठीक है तो गाइज मैंने आटा गाल लिया है और मैं बनाऊंगी 4-5 टिकड़े। तो आटे में वैसे मैं चने की दाल पिसवा लिया करूँ। चने तो मैं नहीं पिसाती उससे काली रोटियाँ हैं तो मैं दाल लिया है करूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी बेसन क्योंकि मैंने चने की दाल मिला रखी तो ज़्यादा ना मिलाऊँ थोड़ा ही मिलाऊंगी। ठीक है और इसका स्वाद बना है। और फिर मैं डाला करूँ ये थोड़ी सी जो मोटी मेरे चोया करना है। एक तो बिल्कुल बारीक हुआ है ये नहीं मैं थोड़ी मोटी वाली डाला करूँ इसमें चरचरे के लिए। और एक सबसे बड़ी बात मेरे टिकड़ा की यह होया करे कि बहुत सॉफ्ट और मतलब अंदर तक सॉफ्ट बना है और स्वाद भी बना है। तो मैं इसमें डाला करूँ कच्चा दूध। ठीक है कच्चे दूध में मैं ये आटा भिगोऊंगी और फिर बनाऊंगी टिकड़े। हमेशा ही मैं ऐसे बनाया करूँ। और जब मैं पानी में भिगोऊँ तो उनका इतना टेस्ट नहीं आता जितना कि दूध वाला का आवा है। तो आप लोग भी कभी बना कर देखना। ठीक है तो अभी मैं इसमें डाल लेती हूँ दूध या तो आप आधा मग्गा डाल सकते हो या आपका मन करे तो आप फुल मग्गा भी डाल सकते हो। तो मैं फुल मग्गा डाला करूँ। ठीक है और बाकी पानी डाल दिया। और ताता दूध नहीं कच्चा दूध डालना है कभी ताता दूध डाल कर बैठ जाओ। तो थोड़ी सी मिर्ची और डालो मैंने इसे लगी जो कम है। और नमक तो मैं डालना भूल गई थी तो ये मैं नमक भी डालूंगी। ये टिकड़े थोड़े से भाई नमकीन से ही अच्छे लग गया करें। ठीक है तो ऐसे ही आप राबड़ी में और ऐसे ही टिकड़ा में थोड़ा नमक ज़्यादा ही मिक्स करना। ठीक है तो ये मैं बेलू आटा और आटा इनका ना बिल्कुल टाइट आटा भिगोना है बिल्कुल टाइट जिससे हाथ भी दुखन लग जाया करे क्योंकि वो बहुत अच्छे सिखाए हैं बहुत ही। तो ये देख लो ये बिल्कुल ठंडा दूध है कच्चा। इसमें मैं ये भिगो रही हूँ आटा। कभी आपने बनाए हो या ट्राई करने हो तो एक बार मेरी रेसिपी के अनुसार बना कर देखना बहुत स्वाद बनेगा सच में। मैंने तो कोई बहुत स्वाद लगा है बाकी और आप लोग। और शाम ने तो जैसे भाई मैं बना के रख दूँगी अब तो मैं घी भर के रख दिया करूँ सबके टिकड़ा में एक टिकड़े में सबके में घी भर कर रख दिया करूँ। और सुबह जैसे बिल्कुल ऐसे ही खाया करा नूनी घी के साथ प्याज के साथ। ठीक है तो सुबह घी नहीं भरा करूँ सिर्फ इतने टिकड़े में घी भरा करूँ 2 या 3 में जो शाम को ही खा ले वह। और सुबह नूनी घी ताज़ा नूनी घी निकाल दिया करूँ उसके साथ खा लिया करें। और ईब और पानी नहीं डालना है जितना भी सूखा आटा है उसी में मिक्स करना है। आटा बिल्कुल टाइट गूंथना है। और राबड़ी में भी ऐसे ही भी मैं राबड़ी की रेसिपी भी बताना भूल गई थी।
जैसे मैं घाट की राबड़ी बनाती हूँ तो घाट ले आई थी, घाट को भिगो देती हूँ 1-2 घंटा पहले, और 1-2 घंटा पहले ही राबड़ी का खट्टा घोल लेती हूँ। उसमें डालती हूँ मैं लस्सी और बेसन, और जो ये आटा मैंने थोड़ा सा मोटा पिसवा रखा है टीकड़ा का राबड़ी का, तो उससे ना थोड़ी सी स्वाद बनती है। जो बारीक आटा ना उससे बिल्कुल ऐसी हो जाती है, मतलब बिल्कुल बारीक। और टीकड़े का चून भी मैंने है जो मोटा ही पिसवा रखा है थोड़ा सा, उससे स्वाद बनते हैं फिर, ठीक है। और भाई है ना, हाँ, जितना टाइम का है ना कि आसो टीकड़े राबड़ी बन रहे हो कुछ काम ना, सबसे ज़्यादा टाइम इनमें लगा है, वो टाइम लगा है। जितना इन्हें बनाने में टाइम लगा उतना इन्हें सेकने में टाइम लगा। तो मैं तो साथ साथ बना भी लूँगी और साथ साथ सेक भी लूँगी। मेरे तो ना हाथ दुखन लग गया अगर जिस दिन मैं टीकड़े राबड़ी बनाऊँ। और मेरे बच्चा ने, घर वाले ने तो भाई चले चाहे रोज टीकड़े राबड़ी दे दूँ, मैं कुछ भी ना बनाऊँ। पर वो बात है, सुबह लंच में बच्चा था मेरे। एक हंसी की बात और बात बताओ आपने, मेरे तो बच्चे स्कूल में भी टिकड़े ले गए। एक दिन बोले मम्मी हमारी बोतल में तो राबड़ी डाल दे और स्कूल में हम टिकड़े लेके जाएंगे। इतने स्वाद लगे हिन्ने गए, और अलग तो टिप्पन में नूनी घी दरवा के ले गए। मैं कह रहे थे हमने कोई के कहेगा आया ना, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम भी दिखाएंगे ना हम ये चीज़ खाते हैं। ऐसे हमारे बच्चे हैं भाई, ठीक है। तो गाइज कई बार है ना ऐसा हो जाए, इतना बिजी शेड्यूल हो जाए ना कई बार, और किसी शादी ब्याह फंक्शन में चले जाना तो मेरे तो आने के बाद ये कपड़े धोने और जचाण का काम, और जब जाऊँ जब वो सांग के लाना, वाह कितनी बड़ा कुआ है। कल परसों की शादी थी, एक यहाँ पड़ोस में भी थी, और एक गौरव जी थे, गौरव जी के दोस्त हैं उनकी शादी थी, तो वहाँ चले गए थे। तो कई दिन था भाई मेरे ये लहंगे वहंगे धोने जचाने, और फिर वो अलमारिया में सेट करने, और फिर वो मेकअप का सामान खिंड जावे, बड़ी मुश्किल आ जाए भाई। और एक औरत ने जितने काम हो ना उतने एक आदमी ने ना होते जितने औरत ना हो। और ये काम किसी ने नहीं दिखा रही, मैं बैठ कर लोच लगाऊंगी इसके। तो गाइस मैंने नीचे बैठना पड़ेगा। अयान मंसू,
अब यहाँ पर बनन लग रहे मेरे टिकड़े, बस एक ही रह रहा है और 2 ये रह रहे हैं। ठीक है, भी न मैं हारी में दाब दूँगी। और फिर रेसिपी आप लोगों को मैंने दे दी है, जिसने भी ट्राई करने हो बनाने हो तो बना लियो, पर जिस तरह नहीं बने हुए मेरे घर आ जाओ खाने तय अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर बहुत दिल तक खवाऊँगी, बहुत प्यार है। ठीक है, ये बना के और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी तो मेरे कपड़े धोने बाकी हैं, तो मैं तारी में बनाया करूँ, रारी के स्वाद लग गए हैं। तो ठीक है गाइज, फिर वही कपड़े धोती हूँ और कपड़े धो कर मिलूँगी आप लोगों से। ठीक है, तो खान की बारी तो बहुत लेट आओगी मेरी। तो मेरा जब काम पड़ा हो ना, तो मैं ना रोटी भी ना पाया करे, सच्ची बात है। मैं तो सारा काम कर आराम से तसल्ली से बैठ कर खाना खाया करूँ भाई, दोपहर में भी और शाम ने भी। आया बात है, मेरे कान में ब्लूटूथ लग रहे हैं, क्योंकि मना करना था व्लॉग एडिट, वो नहीं हो पाया काम के चक्कर में। तो ये कान में यार मैं भूल जाया करूँ कान में टांग के, इसमें यह बात होया करे। तो ठीक है, एक बार मैं बच्चा ने देख लूँ और टिकड़े सेक लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस जी, वैसे मैं इसमें घी भरा करूँ पूरे ना, कांटे वाली चम्मच तक फाड़ के ना, और इसमें घी भर दूँगी, तो बहुत स्वाद लग गया करेगी। कभी आप ऐसे करके देखना, मेरे तरीके से टिकड़े बना के देखना और फिर खाना, बहुत मज़ा आएगा। वैसे बहुत सी जगह भाई टिकड़े नहीं बनते, सबकी अलग अलग पसंद हो गया है। तो हरियाणा में तो वही टिकड़ी राबड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बहुत मशहूर है, इस तरह हरियाणा की जो डिश है वो है टिकड़ा राबड़ी। तो ये मैंने इतना सारा इसमें घी भर देगी, बिल्कुल नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं इसमें भर दूँगी। मेरे तो वही बिल्कुल आधा ही खाया जाएगा, ज़्यादा नहीं, इसमें तो आधा ही खाया जाएगा मेरे तो मुश्किल है। तो ये होगी गाइस टिकड़े रेडी। अब पापा आ गए क्या?